ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो वेद मूर्ति हैं और तपोनिष्ठ हैं, उनके साथ में गीता के ऊपर हम लोग विवेचन कर रहे हैं। आज 8वां अध्याय है, उसका 3रा श्लोक है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अक्षर ब्रह्म और अध्यात्म और कर्म का विवेचन कर रहे हैं। तो उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अब हम अपने गुरु जी से निवेदन करेंगे कि उन्होंने भगवान ने उसके बारे में क्या हमको संदेश या समझाने का प्रयत्न किया है, कृपया उसको स्पष्ट करें। सशंख चक्रम सुकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही कई प्रश्न अर्जुन ने किया था। उनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर इस 3रे श्लोक में भगवान ने दिया है। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। प्रश्न हुआ था कल कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और नियतात्मा प्रयाण काल में कैसे उस भगवान के स्वरूप को जानते हैं। तो ये जो है 6 प्रश्न हुए थे। तो इन 7 प्रश्नों में 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो अक्षरम परमं ब्रह्म, अक्षर ही परब्रह्म है और स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अध्यात्म है और भूत भावोद्भवकर विसर्ग कर्म संगीता। भूतों का, प्राणियों का जो भाव और उद्भव करे और जो विसर्ग है वो कर्म है, ये इन्होंने बताया। परंतु इसका मूल स्वरूप क्या है, कैसे हम अक्षर को परब्रह्म कह सकते हैं, कैसे स्वभाव को अध्यात्म कह सकते हैं, कैसे भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो विसर्ग है, त्याग है, वो कर्म कहलाता है। आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जो भगवान का जो स्वरूप है, जिसको हम परब्रह्म के रूप में जानते हैं, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो 2 प्रकार का है। एक जो है वो निर्गुण स्वरूप और एक सगुण स्वरूप। निर्गुण का जो स्वरूप है वो संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त उनका स्वरूप है, इसलिए संपूर्ण विश्व में स्वरूप वो निर्गुण स्वरूप है। सगुण स्वरूप वो है जो वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या अन्य अवतारों के रूप में रूप धारण करते हैं या साक्षात नारायण के स्वरूप में विराजमान होते हैं, उनका वो सगुण स्वरूप। तो दोनों स्वरूप भगवान का है। और इसलिए यहाँ जो ब्रह्म शब्द है उसी अक्षर अविनाशी
जो परम ब्रह्म है उसी का वाची यहाँ पर ये ब्रह्म शब्द है, जो सगुण रूप में भी है, निर्गुण रूप में भी है। यह वेद का या ब्रह्मा का या प्रकृति आदि का वाचक ब्रह्म शब्द नहीं है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक ये ब्रह्म शब्द है। इस तरह से अक्षरम परमम ब्रह्म, इसके द्वारा भगवान ने ब्रह्म शब्द की व्याख्या की। दूसरा जो क्या है, स्वभावोध्यात्म उच्यते, इसका मतलब क्या है? तो स्वभाव शब्द का अर्थ होता है स्वभाव स्वभाव, अर्थात स्वभाव। तो स्वभाव का मतलब अपना स्वरूप, तो अपना स्वरूप का मतलब जीवात्मा का स्वरूप। तो तात्पर्य क्या हुआ कि अध्यात्म शब्द से जो जीवात्मा है उसका ग्रहण होता है। यहाँ पर अध्यात्म शब्द से शरीर का, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, प्रकृति आदि का, इनका सबका ग्रहण नहीं होता है, अपितु अध्यात्म शब्द से हमको जीव का ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य हुआ ब्रह्म शब्द से परमात्मा का, नारायण का, परब्रह्म का ग्रहण होता है, जिसको अक्षर परब्रह्म कहते हैं, और अध्यात्म शब्द से जीव का ग्रहण होता है। और वही जिसको हम हमारे शरीर में या जितने भी प्राणियों के शरीर में जो चेतनांश है उसी को हम जीव कहते हैं। वो जो चेतनांश निकल जाता है तो क्या बचता? केवल पंच भौतिक स्वरूप बचता है। तो वही चेतनांश ही जीव है और वही उसी को अध्यात्म कहते हैं। वही है स्वभाव, स्वकीय भाव, स्व की सत्ता जो बनती है, माने जीव की सत्ता वो चेतन रूप में उस शरीर में रहती है, और वो उस सत्ता के जाने से व्यक्ति जो है शव हो जाता है। तो इसलिए वो चेतन स्वरूप जो है वही स्वभाव है, और वही स्वभाव ही जीवात्मा है। इसलिए उस जीवात्मा ही अध्यात्म शब्द से जाना जाता है। इसलिए भगवान ने कहा स्वभावोध्यात्म उच्यते। तीसरा इन्होंने कहा भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। इसका तात्पर्य यह है कि भूत शब्द जो है वो संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं, चाहे वो जो है देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, या जो है वृक्ष आदि हो, पौधे हो, ये जितने भी सभी जीव हैं। तो ये जितने जीव हम सबका वाचक यहाँ पर भूत शब्द। इन भूतों का अर्थात जीवों क्या होता है? इनका जो भाव है, इनका जो स्वरूप है, उसका उद्भव भी होता है, अर्थात उसका अभ्युदय, अर्थात वो उत्पन्न होते हैं, वो उनका लय भी होता है। तो ये जो सृष्टि में प्राणियों का भूत जो है, जो उनका उत्पत्ति है, उनका जो विनाश है, उनका जो उद्भव है, तो उस भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है, और उस त्याग जो सृष्टि की स्थिति का आधार है, वह त्याग ही जो है वो क्या है? वही कर्म है। क्योंकि जब महाप्रलय होता है तो संपूर्ण जो सृष्टि है, उस सृष्टि के जितने प्राणी हैं, तो वो क्या होते हैं? वो उनका भी लय होता है। क्योंकि जो सृष्टि का जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रलय कहते हैं, प्रलय भी दो तरह के होते हैं, खंड प्रलय और महाप्रलय। खंड प्रलय क्या है, महाप्रलय क्या है? तो खंड प्रलय जब होता है तो जब 1000 बार चारों युगों का जो है वो आवृत्ति हो जाती है, उसके पश्चात खंड प्रलय का स्वरूप बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक कल्प। तो जो ये संपूर्ण जितने भी
चारों युग का उसका जो प्रमाण है वो 43,20,000 वर्ष चारों युगों का प्रमाण होता है। अर्थात जब सृष्टि के 43,20,000 वर्ष व्यतीत माने रात दिन ये व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और इतनी बड़ी ही रात्रि मानी जाती है। तो जब दिन इतना उनका पूरा होता है और उनकी रात्रि जो मानी जाती है उसमें खंड प्रलय की स्थिति होती है। खंड प्रलय की स्थिति में संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं होता है, कुछ जो अंश है वो उसका गिरता है और महाप्रलय में संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप गिरता है। महाप्रलय होता है जब ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की पूरी हो जाती है तो उसको भी अपना शरीर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा को भी एक जीव के समान ही माना गया। इसलिए जो है कीटादि ब्रह्म पर्यंतम बोला जाता है जीव के विषय में। उस महाप्रलय में संपूर्ण सृष्टि जल से प्लावन अग्नि से उत्पन्न होते हैं। तो जितने जीव हैं, क्योंकि जीवों का तत्त योनि में संप्राप्ति जो होती है उसका मुख्य कर्म है कर्म, मुख्य कारण कर्म है। जिस जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको तत्त योनि विशेष में जन्म लेना पड़ता है। एक जो अल्प से जो इतना छोटा कीड़ा है जिसको हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, जब हम दूरबीन लेकर देखते हैं तो अनेक कीड़े बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, आँखों से नहीं दिखाई पड़ते। तो उतना छोटा परम जो है अणुवत जिसका परिमाण है उसके लेकर के और महा आकार वाला, जैसे हाथी के आकार वाले भी इतने बड़े बड़े जितने भी जीव हैं उनमें सभी भी वो चेतनांश जीवांश वो बराबर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथी जैसे बहुत बड़े जितने जीव हैं उनमें बहुत बड़ा प्राणी है, उनमें बहुत बड़ा जीव होता होगा और ये जो दूरबीन लेकर के दिखाई पड़ने वाले जितने भी जीव हैं उनमें जो है छोटा जीव होता होगा। ऐसा नहीं है, सब में उतना ही जीव अंश है और उन सभी का कर्म का बंधन उस जीव के साथ में। तो हम लोग मनुष्य में हैं, कोई पशु में है, कोई कीट में है, कोई पतंग में, उसका कर्म ही कारण होता है। तो उस समय महाप्रलय में सभी जीवों का विनाश होता है। सभी जीव जो है वो अपने शरीर, क्योंकि पंच भौतिक स्वरूप रह नहीं सकता, विकृति हो जाती है पंच भौतिक तत्वों में। और पृथ्वी जो है, क्योंकि प्रत्येक जो क्रम है सृष्टि का उसमें आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो जल में समाहित होती है। तो पृथ्वीवासी जितने जीव हैं वो जल में समाहित होते हैं और जल जो है वो अग्नि में समाहित होता है, अग्नि वायु में समाहित होता है, वायु आकाश में समाहित होता है और जो आकाश तत्व है वो भी जाकर के उस परब्रह्म में समाहित हो जाता है। इसलिए केवल एक परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है, शेष सबका लय हो जाता है उसी में, इसलिए ये स्वरूप बनता है। तो ये जो महाप्रलय में संपूर्ण समस्त विश्व के जितने प्राणी हैं अपने पे कर्म संस्कारों को ले करके वो सभी जीव उस परमात्मा के ही उदर में विराजमान रहते हैं और जब पुनः सृष्टि की प्रक्रिया होती है तो तत्त कर्म के अनुसार संपूर्ण जितने जीव हैं तदत रूप में पुनः जीवन धारण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो ये जो सृष्टि का जो स्वरूप है, जो संकल्प है, उस संकल्प में जो उत्पत्ति होती है उसमें अचेतन चेतन सभी की उत्पत्ति होती है। तो उस चेतन जड़ का जो संयोग है यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन का ही नाम जो है त्याग है और त्याग का ही नाम विसर्ग है। तो इस प्रकार भूतों के विभिन्न भावों का जो उद्भव होता है और तो इसलिए ये उद्भव होना, उनका जो है विसर्जन होना, यही सृष्टि की प्रक्रिया है और सृष्टि प्रक्रिया का ही ये स्वरूप जो है कर्म है। तो तात्पर्य ये हुआ कि अक्षर परब्रह्म जो है परमात्मा वही ब्रह्म के स्वरूप में है, जीवात्मा अध्यात्म है और जो प्राणियों का उद्भव है उनका त्याग है, अर्थात सृष्टि की जो प्रक्रिया है वही कर्म है। इस तरह से भगवान ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर और हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने दिया।
बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरु जी ने किया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और इस प्रकार जो पूर्ण विश्लेषण हुआ और ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।